और बेटा ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। यहाँ पे ये आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और बोला गया हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन ये तभी पॉसिबल होते हैं जब डेल्टा और साथ में डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ये चारों के चारों वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो अभी ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आता है। तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा निकालना सबको आता होगा। टू लैम्डा थ्री कैसे लिख रहा हूँ? टू थ्री टू माइनस वन फोर फाइव और म्यू। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये कितना आएगा? टू म्यू और प्लस फाइव माइनस लैम्डा थ्री म्यू प्लस फोर और ये आया थ्री। 15 में 8 गया 7 बराबर जीरो। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फोर म्यू फाइव टू ज़ा 10 माइनस थ्री लैम्डा म्यू माइनस फोर लैम्डा प्लस 21 करेक्ट है। फोर म्यू माइनस थ्री लैम्डा म्यू माइनस फोर लैम्डा 21 और 10 31। ये आ गया पहली इक्वेशन। अब इसके बाद लैम्डा वन भी जीरो होना चाहिए। अब वो लैम्डा वन लिखेंगे तो लैम्डा वन लिखने में म्यू आ जाएगा। लैम्डा टू लिखेंगे तो भी लैम्डा टू लिखेंगे तो भी जैसे यहाँ पे लैम्डा टू लिखा। अब लैम्डा टू लिखते हैं, सॉरी लैम्डा टू बोल रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा टू। अब डेल्टा टू तो कैसे लिखता हूँ? डेल्टा टू लिखने के लिए टू थ्री फोर यहाँ पे लिखो फाइव सेवन नाइन और थ्री माइनस वन और म्यू। ये भी जीरो होना चाहिए। एक्चुअली चारों ही जीरो होने चाहिए। फिर कितना आ गया? सेवन म्यू प्लस नाइन माइनस फाइव माइनस फाइव ये आया थ्री म्यू प्लस फोर प्लस थ्री और ये कितना आएगा? 27। 27 में 28 गया तो आया माइनस वन बराबर जीरो। तो ये आया 14 म्यू प्लस 18 माइनस 15 म्यू माइनस 20 माइनस थ्री बराबर जीरो। ये आ गया माइनस म्यू माइनस टू और माइनस थ्री माइनस फाइव। तो म्यू की वैल्यू तो आ गई माइनस फाइव। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। म्यू की वैल्यू आ गई माइनस फाइव। ठीक है। अब म्यू आ गया माइनस फाइव तो म्यू की वैल्यू उठा के वहां पे डाल देंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू माइनस फाइव अगर यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो माइनस फाइव इंटू फोर माइनस 20 माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री 15 लैम्डा माइनस फोर लैम्डा प्लस 31। 15 में 4 गया 11 लैम्डा प्लस 11। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस वन। क्वेश्चन में पूछा गया लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर की वैल्यू। तो 25 प्लस वन आंसर इज 26। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या था? केवल क्योंकि यहाँ पर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन पूछा गया है तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये चारों जीरो होना चाहिए। डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो होना चाहिए। अगर बोलता है यूनिक सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा कभी जीरो नहीं होता और एक्स की वैल्यू आती है डेल्टा वन बाई डेल्टा, वाई की वैल्यू आती है डेल्टा टू बाई डेल्टा और z की वैल्यू आती है डेल्टा थ्री बाई डेल्टा अगर बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। और अगर बोलता है नो सॉल्यूशन तो नो सॉल्यूशन के केस में डेल्टा जीरो होना चाहिए और कम से कम एक डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री नॉन जीरो होना चाहिए। ये सारी बातें हम बता रहे हैं नॉन होमोजीनियस या सिस्टम के लिए।